हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जीके के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रख रहे हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है जापान है, चीन है, जर्मनी है, रूस है। इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? जवाब दीजिए, उसके बाद हम शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, डागर बैंक कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर में, बी है प्रशांत महासागर में, सी है आर्कटिक महासागर में और डी है हिंद महासागर में। तो शो करते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर में। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? भारत है, चीन है, अमेरिका है, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा? तो जो भारत है सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। रजत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। तिलहन है, दूसरा है अंडा और तीसरा है मछली और चौथा है दूध। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? अंडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है कैसे? सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा, प्रयोज्य निजी द्वारा, किसके द्वारा? चलिए आंसर शो करते हैं। देखिए क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय द्वारा इसका जो आकलन किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने B.R. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए शो करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इंसुलिन इंसुलिन किससे संबंधित है? यकृत से स्रावित होता है, तिल्ली और तीसरा है अग्नाशय और चौथा है गुर्दे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इंसुलिन है किससे संबंधित है? तो ये अग्नाशय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइए शो करते हैं इस आंसर को क्या होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है। अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। शर्करा में क्या पाया जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। दूसरा है कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन और चौथा है ऑक्सीजन नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होता है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 9th, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है सूखा रोग, सी है, देखिए उल्टा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो बेरी बेरी है, स्कर्वी है, रतौंधी है। क्या हो जाएगा? तो विटामिन डी की कमी से जो होता है कौन सा रोग होता है? तो सूखा रोग होता है। ठीक है। सूखा रोग या रिकेटस इसी को बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता जो रोग होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है किसके द्वारा? सोडियम क्लोराइड से, ऑप्शन बी है जियोलाइट से और सी है कैल्शियम क्लोराइड से और डी है मैग्नीशियम सल्फेट से। किससे दूर किया जा सकता है? तो इसका जो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो जल की अस्थायी कठोरता है उसको जियोलाइट से हम दूर कर सकते हैं। ठीक है। देखिए आप आंसर शो कर दिए हैं। देखिए मिलाइए,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा है? वास्को डी गामा, दूसरा है कोलंबस, तीसरा है हॉपकिंस और चौथा है मैगलन। तो आप सबको पता होना चाहिए कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने कालीकट में पहुंचकर भारत की खोज की थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त, सी है कनिष्क और डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई है कब हुई थी? किसके द्वारा हुई थी? तो कनिष्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई है? ऑप्शन ए 1872 में, बी है 1884 में, सी है 1881 में और डी है 1891 में। कब शुरू हुआ था? तो जो राष्ट्रीय जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, खरीफ फसल काटी जाती है कब काटी जाती है? देखिए जो रबी की फसल है जैसे चना है, गेहूं है, मटर है, सरसों है, ये सब रबी की फसल है। और खरीफ की फसल जैसे धान है और बाजरा है, ये सब कैसे फसल है? तो खरीफ की फसल है। तो ये सीधी सी बात है, अक्टूबर नवंबर में काटे जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? ऑप्शन ए है 28 दिन में, बी है 30 दिन में, सी है 29 दिन में और डी है 31 दिन में। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा और उसके बाद आप आंसर को मिलाइएगा कि आपने किसका सही किया है। ऑप्शन नंबर ए 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 28 दिन में चक्कर लगाता है। ठीक है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए है मौर्य वंश, बी है गुप्त वंश, सी है नंद वंश, डी है शुंग वंश। तो शो करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सम्राट अशोक है कौन थे? बिंदुसार के पुत्र थे। अब बिंदुसार किसके पुत्र? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, यानी कि मौर्य वंश से सीधा संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? पहले देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, बढ़ता है, बी कोई अंतर नहीं होता, सी कम हो जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। साइंस का क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, चलिए शो करते हैं आंसर। तो कुछ क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये शो करते हैं, देखिए क्या होता है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। चलिए शो करते हैं। अच्छा तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है सुक्रोज, विटामिन सी है और तीसरा है नमक और डी है दूध। तो किसका उपयोग करते हैं? तत्काल शक्ति के लिए सुक्रोज का उपयोग करते हैं। ठीक है, खिलाड़ी जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है हर्षवर्धन और डी है धर्मपाल। क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने थे वो किसे हराया थे? किसे हराया था? चलिए शो करते हैं आंसर। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां है, राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? राइडर कप किस खेल के साथ है? फुटबॉल है, गोल्फ है, बैडमिंटन है और चौथा ऑप्शन है क्रिकेट। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो राइडर कप जो है वो ऑप्शन नंबर बी गोल्फ से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22,
भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 112। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 से किया गया है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है 24 जुलाई, बी है 25 जुलाई, सी है 24 जुलाई और डी है 24 सितंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 24 जुलाई को मनाया जाता है आयकर दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है सनी पर मंगल भारी, बी है शेरशाह, सी है कागज और डी है जय भीम। तो कौन सी फिल्म है? तो जो शेरशाह फिल्म थी, ऑप्शन नंबर बी, इसी को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी है राजस्थान, सी है तमिलनाडु, डी है पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य के जो है मुख्यमंत्री? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। चलिए शो करते हैं, देखिए मिलाते हैं क्वेश्चंस को, आंसर को। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है आयरलैंड और डी है ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आयरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है चेन्नई, डी है कोलकाता। तो कहां से हुआ था? जो पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ था, कहां से हुआ था? नई दिल्ली से हुआ था। ठीक है, चलिए इसको आंसर शो करते हैं, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, मिलाइए आंसर। नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वह उपकरण कौन सा है? देखिए साथियों, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितना कवर करेंगे अच्छे से बेहतरीन तरीके से, उतना आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रडार, सोनार, अल्टीमीटर, वेटुमी वेटुरी मीटर। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो समुद्र की गहराई नापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30, भारत का आंतरिक स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए है व्हीलर आयरलैंड है, बी है आसन, सी है श्रीहरिकोटा, डी है पोर्ट ब्लेयर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी श्रीहरिकोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? सिकंदर लोदी, बी है इब्राहिम लोदी, सी है राणा सांगा और डी है शेरशाह सूरी। तो इब्राहिम लोदी को हराया था, कब? 1526 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? राफेल फिंच, पिट्रा डेलावेरा, एडवर्ड डेरी, विलियम हॉकिंस।
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासन जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है गयासुद्दीन तुगलक, डी है सिकंदर लोदी। तो किसने किया था? यानी कि GST इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन है? ऑप्शन ए है पर्वतीय वन, बी है विषुवती वन, विषुवती वर्षा वन, सी है आर्द्र पर्णपाती वन, डी है उपोष्ण मिश्रित वन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विषुवती वर्षा वन जो है वहां पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। भारत की एंटी टैंक मिसाइल है कौन सी है? आकाश, नाग, अग्नि और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी। क्या हो जाएगा? जो भारत की एंटी टैंक मिसाइल है क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नाग जो है भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल कितने हैं? पटना, यानी पी पृथ्वी, ए से अग्नि और टी से त्रिशूल और एन से नाग और ए से क्या है फिर एक? कमेंट बॉक्स में बताइए आप। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। एल्यूमिनियम आयन, ओजोन, फास्फोरस। क्या हो जाएगा? ओजोन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन ए है पेसो, बी है डॉलर, सी है यूरो और डी है एन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फिलीपींस में उपयोग की जाने वाली पेसो वहां की जो मुद्रा है, करेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है। एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास EX कॉन्क्वेस्ट 2022 किस देश में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है रूस, बी है भारत, सी है चीन, डी है मंगोलिया। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो मंगोलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, खबरों में रहा कैपस्टोन मिशन किस एजेंसी से संबंधित है? एसा, जेक्सा, जासा यानी जाक्सा, इसरो और ऑप्शन डी है नासा। तो देखिए जो कैपस्टोन नासा की एजेंसी है, हाल ही में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंतिम जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस देश की सामंथा क्रिस्टोफोरेटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई है? रूस, जापान, अमेरिका, इटली। क्या हो जाएगा इस साथियों? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें और अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।